हेलो, नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन में अप्रोचेज की बात करेंगे। अप्रोच तुलनात्मक लोक प्रशासन को किस तरह से लोक प्रशासन के अध्ययन को उपयोगी बनाती हैं। तो हम सबसे पहले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन सहित अधिकांश सामाजिक विज्ञानों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इस उपागम को व्यवस्था विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक यह उपागम सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों पर बल प्रदान करता है। टोलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, मैरियन लेवी, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर तथा रिक्स इत्यादि विद्वानों ने इस उपागम का उपयोग किया है। वस्तुतः यह उपागम संरचनात्मक उपागम तथा प्रकार्यात्मक उपागम का संयुक्तिकरण करके बनाया गया है। लोक प्रशासन सर्वप्रथम सन 1955 में ड्वाइट बाल्डो ने यह बताया कि लोक प्रशासन को सामाजिक व्यवस्था के एक भाग के रूप में विश्लेषित करने के क्रम में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम महत्वपूर्ण माध्यम है। सन 1957 में F.W. रिक्स ने अपना कृषिका औद्योगिका मॉडल इसी उपागम के आधार पर निर्मित किया था तथा यह निष्कर्ष सामने आया कि पश्चिमी देशों की प्रशासनिक व्यवस्था ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि प्रत्येक देश की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण वहाँ के स्थानीय संदर्भों में होना चाहिए। जो संरचना अमेरिका के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ है वह भारत के संदर्भ में निकृष्टतम हो सकती है। लोक प्रशासन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का सिद्धांत समाजशास्त्र से आया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास तथा बढ़ते महत्व इस उपागम को उपादेय बनाया है। इस उपागम में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, संरचना तथा प्रकार्य। यह फंक्शन का हिंदी अनुवाद प्रकार्य इसलिए बताया गया है कि यहाँ फंक्शन का आशय सामान्य कार्य से नहीं बल्कि विशिष्टता से है। समस्त प्रकार के सामान्य संरचना कुछ न कुछ कार्य करती हैं, अतः संरचना को कार्य के आधार पर ही समझा जा सकता है। समस्त प्रकार की संरचनाएं विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करती हैं, अतः संरचना को विश्लेषित किया जा सकता है। लोक प्रशासन की संरचना दो प्रकार की हो सकती है, संरचना साकार या प्रत्यक्ष और दूसरा विश्लेषणात्मक। साकार प्रत्यक्ष संरचना वे हैं जो सामने प्रत्यक्ष दिखती हैं, जैसे विभाग, मंत्रालय या महाविद्यालय। जबकि विश्लेषणात्मक संरचनाएं अप्रत्यक्ष स्वरूप लिए हुए होती हैं, जैसे कि सत्ता या प्राधिकार। वास्तव में विश्लेषणात्मक संरचनाएं साकार संरचना पर ही आधारित होती हैं। प्रत्येक प्रकार के संगठन संरचना नहीं कहे जा सकते हैं, केवल विशेष प्रकार्य करने पर ही वे संरचना कहलाते हैं। प्रकार्य वह परिणाम है जो संरचना से प्राप्त होता है। रॉबर्ट सी बोन के अनुसार एक प्रकार्य संरचना को बनाए रखने तथा उसे विकसित करने वाला ऐसा क्रिया प्रतिमान है जो नियमित रूप से होता रहता है। कतिपय विद्वानों को मानना है कि प्रकार्य बहुधा विकार्यात्मक डिसफंक्शनल अर्थात नकारात्मक भूमिका भी निभा सकते हैं, लेकिन प्रकार्य की श्रेणी में उन्हीं परिणामों को गिना जाना चाहिए जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने या विकसित करने में सहायक हों तथा जो नियमित रूप से घटित हों। समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रकार्य का अर्थ दो या अधिक संरचना के मध्य अंतर निर्भरता के प्रतिमानों से है। यह विभिन्न चरों के मध्य अंतर संबंधों को भी दर्शाता है। एक संरचना का दूसरी संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव को भी प्रकार्य की श्रेणी में आते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि हमेशा संरचना तथा प्रकार्य के मध्य प्रत्यक्ष गहरा संबंध ही हो। इसी प्रकार एक समान संरचना हमेशा एक समान प्रकार करें यह भी आवश्यक नहीं। अनुभवात्मक अनुसंधानों के आधार पर संरचना तथा प्रकार्य का आपसी प्रभाव ढूंढा जाता है। एक संरचना से कई प्रकार के प्रकार्य निष्पादित हो सकते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार्य कई प्रकार की संरचनाओं के द्वारा भी निष्पादित हो सकता है। इस प्रकार यह उपागम यह सिद्ध करता है कि समान प्रकार की संरचना विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में एक समान प्रकार्य निष्पादित नहीं करते हैं। प्रकार्यों को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट। समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन के अनुसार प्रकार्य
प्रकट प्रकारों को संबंध उन क्रिया प्रतिमानों से है जिनके परिणामों को उनके करने वाले चाहते हैं तथा मान्यता देते हैं, जबकि गुप्त प्रकार उन क्रिया प्रतिमानों को कहा जाता है जिनके परिणामों को उनके करने वाले ना तो चाहते हैं ना ही मान्यता देते हैं। इसी आधार पर यदि प्रशासनिक संरचनाओं के प्रकारों का अध्ययन किया जाए तो बहुत से सार्थक निष्कर्ष सामने आते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रकार सभी प्रकार की सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा निष्पादित नहीं किए जाते हैं। किसी समाज में कुछ प्रकार पूर्ववर्त होते हैं तो कुछ प्रकार आवश्यकता होते हैं। वे प्रकार विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय संदर्भों में संरचना को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। रेक्स के अनुसार किसी भी समाज में 5 प्रकार के आवश्यक प्रकार होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, प्रतीकात्मक, राजनीतिक प्रकार। सभी समाजों के आवश्यक प्रकार हैं। वे मनुष्य का व्यवहार तथा आवश्यकता मूलतः इन्हीं पक्षों से जुड़ी हुई है। रेक्स ने यही 5 प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक बताए हैं। सारांशतः संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की विशेषताएं और मान्यता इस प्रकार हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की संरचनाएं होती हैं। संरचना से जुड़े हुए कुछ प्रकार होते हैं। सामान्यतः संरचनात्मक प्रकार का आपस में संबंध होता है। प्रत्येक संगठन तब तक संरचना नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें विशेष प्रकार न हो। यह प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक निर्भरता पर बल देता है। प्रत्येक संरचना में उसकी उपादेयता, विकास तथा औचित्य के लिए सामान्यतः कुछ प्रकार होते हैं। प्रकार तथा संरचना आपस में अंतर संबंधित हैं। यह एक मूल्य निरपेक्ष स्वतंत्र उपागम है। प्रोफेसर SP वर्मा के अनुसार इस उपागम के संबंध में 3 प्रमुख मान्यताएं वर्णित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: किसी व्यवस्था में कौन सा आधारभूत प्रकार पूरे किए जाते हैं, ये प्रकार किन संरचनाओं द्वारा पूरे किए जाते हैं, तथा तीसरा नंबर, ये प्रकार किन परिस्थितियों में पूरे किए जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढना संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का उद्देश्य है। इस उपागम के समर्थक विद्वानों ने इस बात पर मतभेद है कि संरचना पर जोर दिया जाए अथवा प्रकारों पर। रेक्स का मानना है संरचनाओं पर ही बल दिया जाना चाहिए। उनके शब्दों में प्रकारों के विरुद्ध संरचना पर जोर नहीं दिया जाता है तो विश्लेषण गुमराह करने वाला, अविश्वसनीय हो सकता है। अतः वस्तुतः व्यवस्था विश्लेषण में संरचना ही आधार है, प्रकार तो उसके क्रिया परिणाम है। इसकी आलोचना किस तरह से करते हैं? इस उपागम की उपादेयता सर्वसिद्ध है, किंतु कतिपय आलोचना भी की जाती हैं। यह उपागम अपने आप में रूढ़िवादी है क्योंकि इसमें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उदासीनता है, जबकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। दूसरा, यह उपागम किसी व्यवस्था के बारे में यह नहीं बता सकता कि किस परिस्थिति में वह संधारित होती है। तीसरा, प्रत्येक संरचना तथा व्यवस्था के संदर्भ प्रकारों की व्याख्या कठिन है। चौथा, यह उपागम प्राकृतिक संरचनाओं के पक्ष में तथा कृत्रिम संरचनाओं के विरुद्ध है। आज इतना ही। धन्यवाद।